बिहार में कहने के लिए यूं तो शराबबंदी है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए ही, क्योंकि इसी शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीकर 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब जहरीली शराब ने एक साथ इतने परिवारों को तबाह कर दिया हो। इसके पहले भी जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बिहार में आता रहा है। मगर सवाल यह है कि जब शराबबंदी है तो फिर यह जहरीला शराब बनता कहां है, इसे बेचता कौन है, बिकवाता कौन है, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि धड़ल्ले से चल रहे जहर के इस कारोबार पर सरकार का इख्तियार क्यों नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। में कुछ पिए थे, अब नहीं बता रहे, कुछ का स्थिति ठीक नहीं है अभी। सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की शराबबंदी बिहार में है। अनगिनत की संख्या में, हमको अभी काउंट नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा सीरियस है लोग। मिल कहाँ से रहा है, सब जगह मिल रहा है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं। हे बिहार के स्वघोषित सुशासन बाबू, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागिए। लोगों की दुनिया उजड़ गई है, किसी के सर से बाप का साया उठा है, कोई बेवा हुई है बीवी, किसी ने बेटा खोया है, किसी ने भाई, और आप अपनी सत्ता की आरामगाह से बगैर शर्मिंदा हुए शराबबंदी का नारा उछालते हैं। अपनी मौज के मकान से निकलिए और देखिए इन बिलखती हुई माओं को, तड़पती हुई औलादों को। दिल पर हाथ रखिए और आंख बंद कर सोचिए कि ये कैसी शराबबंदी है जहां इलाके के इलाके मसान में बदल गए हैं। छपरा के सदर अस्पताल में इस वक्त चीख पुकार और चित्कार जो है वो सुनाई दे रहा है, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अस्पताल के अंदर किस तरीके से कथित रूप से जहरीली शराब सेवन करने के कारण अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से भी ज्यादा मरीज उनका यहाँ इलाज चल रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है रोने बिलखने की यहाँ पर आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं। और आप देख सकते हैं वार्ड में किस तरीके से जो है यहाँ पे वो मरीज यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने कथित रूप से जहरीली शराब का सेवन किया है, और वो यहाँ पर इस वक्त भर्ती हैं। अपनी तरक्की पर छितरा जाने वाले विकास पुरुष, सुनिए इन कराहते जिस्मों की आह को, दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि धड़कनें बची होंगी तो कलेजा फट जाने का डर है। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जो बचे हैं वो भी मौत के मुहाने पर हैं। उनकी भी हर सांस पर आखिरी हो जाने का शक है। यहाँ पर इसी तरीके से आप देखिए चारों तरफ जो है रोने चीखने की जो है यहाँ पर हालात बने हुए हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरीके की शराबबंदी बिहार में है, जहां पर सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोग लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन शायद इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है कि बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से लोग लगातार मरते जा रहे हैं। रोता कौन नहीं है इस दुनिया में किसी को खो देने पर, लेकिन जो आंसू संसार को ही वीरान कर दें, ये वो आंसू हैं। जो आंसू रूह से जिस्म तक को बेजान कर दें, ये वो आंसू हैं। जो जिंदा बस्तियों के अट्टहासों को मसान कर दें, ये वो आंसू हैं। समूची इंसानियत के खित्ते ने महसूस किया है अपने भीतर एक सुराग, मगर जिन्हें महसूस करना चाहिए उन्होंने बेशर्मी की ढाल उठा रखी है। देखिए, एक बात जान लीजिए, शराबबंदी का असर ही है। इतना लोग अगर आज से 6 साल पहले अगर हम लोग एक जगह इकट्ठा होते और इस टाइम शाम के टाइम में, तो इसमें कम से कम 10% 20% लोग जरूर नशा के शिकार होते। लेकिन आज आप देख लीजिए मुंह सूख करके यहाँ पर एक भी आदमी अगर शराब नहीं पिया है, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। आपको कार्यकर्ताओं के मुंह से शराब महकती हो या ना महकती हो, मगर आपके बयान से बू जरूर आती है। आपके कार्यकर्ता मादकता में नहाएं या नहीं,
ये तो आप ही जाने, मगर आप महसूस कीजिए मंत्री जी मौत की इस दुर्गंध को। महसूस कीजिए कि शराबबंदी वाले राज्य में नशीली शराब ने नरसंहार किया है। महसूस कीजिए कि आपकी व्यवस्थाएं हताश हो चुकी हैं। महसूस कीजिए कि इतने लोगों की मौत इस तंत्र की निराशा का कबूलनामा है। महसूस कीजिए कि रुपए छापने के कारखाने में बिहार का आदमी महज मशीन का पुर्जा हो गया है। मतलब दिन से मतलब उल्टी हो रहा था और वो बोल रहे थे कि हमको आँख से नहीं दिखाई दे रहा है और बहुत बेचैनी में थे। तो हम लोग शाम में लगभग 7-8 बजे खनी हम लोग ले गए मसरक थाना ऐसी हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग दिखाए तो वहाँ से वो लोग रेफर कर दिए कि छपरा आप लोग ले जाकर दिखाइए। छपरा आते ही हमारे भाई ने पूरा गाज उज फेंक कर जी मतलब छपरा में एंट्री हम लोग किए ना तो मर गए। नीति नियंताओं को क्या दुनिया समझ में आती है? नहीं आती होती। अगर आती होती तो इस कदर लोगों की दुनिया तबाह न हुई होती। मरने वाले लोग याचना करते रहे कि इलाके का कोतवाल जहरीली शराब बिकवाना बंद कर दे। वो गुहार लगाते रहे मगर थाना प्रभारी नहीं माना। सबसे बड़ी बात है वहाँ दुकान दारू के खुलवाए थे थाना प्रभारी संजय कुमार राम। उनको कई बार कहा गया यहाँ जहरीली शराब मत बेचवाया कीजिए, मत बेचो। तो आते हैं सिर्फ झूठो खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। उसी ईश्वरपुर थाना क्षेत्र का है, डोइला गांव है। बाजार से उत्तर के तरफ दारू का एकदम सप्लाई होता है, हमेशा खुला रहता है इस शराबबंदी में और प्रोडक्शन करके बेचवाया जाता है। ऐसी ही सभ्यता के शिखंडियों ने बिहार के नीति नियंताओं से इंसान कहलाने का हक छीन लिया है। मरे हुए लोग मारे गए हैं उन सब के हाथों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। शर्मिंदा हो जाइए अगर बची हो कहीं थोड़ी सी भी इंसानियत तो। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक।